कोरोना से जुड़ी, उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद अजय भट्ट कोरोना संक्रमित हो गए। बीजेपी सांसद अजय भट्ट कोरोना संक्रमित हो गए हैं और दिल्ली में भर्ती है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। सांसद अजय भट्ट कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित हो गए हैं अजय भट्ट। नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट सांसद हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव हो गए सांसद अजय भट्ट। सवाल ये भी उठता है कि लोगों को तो खूब जागरूक किया, लेकिन क्या खुद नियमों का पालन किया था? क्योंकि अगर हम कार्यक्रमों को देखें तो इतनी भीड़ उमड़ रही है जहां पर न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न मास्क लगाया जाता है। और शायद यही वजह है कि अब सांसद भी नहीं बच रहे हैं, सांसद भी चपेट में आ रहे हैं और सांसद अजय भट्ट कोरोना संक्रमित हो गए। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार होना नहीं है। दूसरे एग्जाम्स बने हो रहे, लेकिन सांसद का संक्रमित होना, इससे ये थोड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि आम लोगों की तुलना में ज्यादा संसाधन होते हैं, ज्यादा अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन उसके बाद भी संक्रमित हो जाना चिंताजनक बात। सांसद अब दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। सांसद अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से सांसद हैं और अब जानकारी मिल रही है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से दे रहे हैं। सांसद अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली एम्स में करवा रहे हैं इलाज, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। संवाददाता विनोद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। विनोद, कैसी तबीयत है इस वक्त सांसद अजय भट्ट की? जी राजू, देखिए जो उत्तराखंड से लोकसभा सांसद है अजय भट्ट, उनको कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद में वो दिल्ली एम्स से उनका इलाज चल रहा है। हालांकि तबीयत में अभी सुधार है, लेकिन अब एक तरफ लगातार वीआईपी हो वीवीआईपी हो कोरोना की चपेट में चलते जा रहे हैं और राज्य में एक बार फिर लगातार कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल होता जा रहा है। और एक चिंता का सबब जरूर है कि जहां राज्य सरकार ने तमाम संस्थान प्रतिष्ठान और सभी में ढील और छूट दे दी गई है, तो ऐसे में एक बार फिर से अब उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं और ऐसे ही अब सांसद अजय भट्ट कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि तबीयत में अभी थोड़ा सुधार है, इलाज चल रहा है, दिल्ली एम्स से उनका इलाज चल रहा है और कोरोना की पुष्टि की उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। जी आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सांसद अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं और उनको कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गए, दिल्ली एम्स में वो भर्ती करवा गए हैं। देवभूमि में कोरोना तेजी से कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। अगर राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों के आंकड़े की बात करें, 83,000 से ज्यादा हो गए। 83,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं उत्तराखंड में। नई मरीजों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिताभ उप्रेती भी कोरोना संक्रमित हो गए। सांसद अजय भट्ट कोरोना संक्रमित हो गए। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी कोरोना पॉजिटिव हो गए। डीडीहास विकासखंड में भी कोरोना का एक कहर देखने को मिला। हल्द्वानी में इलाज के वक्त जे की कोरोना की वजह से मौत हो गई। सिर्फ हल्द्वानी में 35 अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से एक खबर पिथौरागढ़ से आपको दे रहे हैं। बड़ी पिथौरागढ़ में भी कोरोना संक्रमित जेई की इलाज के वक्त में मौत हो गई है। डीडीहाट विकासखंड में तैनात जेई की मौत हो गई। तो पूरे उत्तराखंड में जहां 83,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, तो वहीं हल्द्वानी, पिथौरागढ़, कुमाऊं का एक क्षेत्र, यहां पर भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरा, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, जो अपने आप में चिंताजनक बात है। उत्तराखंड में 83,000 से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। 83,000 से ज्यादा संक्रमित। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है, रिकवरी रेट भी बेहतर है। एक्टिव केसेस उतने नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो अधिकारी हैं वो संक्रमित हुए हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतूर अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे और रवि हमको बताएंगे कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है। रवि, एक्टिव केसेस से लेकर रिकवरी रेट से लेकर अधिकारियों के संक्रमित होने और उनके सेहत से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और जानकारियां दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, अगर उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना के मामलों में एक बार कमी आई थी, लेकिन पिछले एक महीने से लगातार कोरोना के मामले बहुत तेज़ी के साथ उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। सभी हम देख रहे हैं कि चाहे अधिकारी हों, मंत्री हों, ये सभी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। खुद डीजी हेल्थ कोरोना की चपेट में है, स्वास्थ्य सचिव कोरोना की चपेट में है और कल देर रात जो है अजय भट्ट जो सांसद है नैनीताल से, वो भी कोरोना की चपेट में है। और ऐसे में तमाम और हम बातें करें तो वो भी लगातार जो लोग भी अपने टेस्ट करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट अधिकतर पॉजिटिव आ रही है।
तो ये जो संख्या है जो लगातार बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता की लकीरों को और ज़्यादा खींच रही है। और ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से पूरी रियायतें हैं उत्तराखंड में और तमाम चीज़ें, हर एक आवाजाही, सामान्य जीवन जो है पटरी पर आ चुका है, और ऐसे में जब संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो ये और ज़्यादा चिंता पैदा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एहतियात की बातें हो रही हैं वो कहीं पर ख़ास तौर पर नज़र नहीं आती हैं। हम देखेंगे कि दुकानों पर, रेस्टोरेंट में, होटल में, इन तमाम जगहों पर जो मास्क और जो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, ये तमाम उल्लंघन होता है। और यहाँ पर जो है प्रशासन, पुलिस भी पूरी तरीके से फेल नज़र आती है। तो जब तक इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक ये आंकड़े यूं ही लगातार बढ़ते जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात यह है कि करीब 17,000 बैकलॉग है, यानी कि संख्या 83-84 हज़ार पहुँच गई है, लेकिन 17,000 का बैकलॉग हम पर है। और ये वो लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि कोरोना जाँच करानी चाहिए। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये अभी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। बैकलॉग पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को, कि किस तरीके से बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। 17,000 का बैकलॉग एक तरीके से फेल्योर है। ये फेल्योर का दर्शाता है कि आपका सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं है कि आप जांच तुरंत कर पाए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रवि। लेकिन एबीपी गंगा साथ साथ अपील करेगा कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, कुछ हफ्ते रह गए, वैक्सीन आ जाएगी, तब तक तो एहतियात बरतिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।